भरद्वाज मुनि में ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का समन्वय। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा। भगवान श्री राम के चरणों में भरद्वाज जी का अतिशय अनुराग है, अतिशय प्रेम है। बड़ा सुंदर उनका परिचय दिया गया। तापस समदम दया निदाना। भरद्वाज जी बहुत बड़े तपस्वी हैं। तपस्या करते करते उनको यहाँ हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। प्राय करके देखा करते हैं, जो तपस्वी होते हैं जरा उग्र स्वभाव के होते हैं, बहुत जल्दी क्रोध आता है। लेकिन भरद्वाज जी ऐसे तपस्वी नहीं है। कहते हैं तापस लेकिन सम मतलब बहुत शांत है। उच्च कोटि के तपस्वी होने पर भी उनमें बड़ी शांति है। दम यानी इंद्रियों का निग्रह करते हैं, लेकिन दया के निधान है। और परमार्थ पथ के बहुत बड़े वो ज्ञानवान है, कोई साधारण नहीं भरद्वाज मुनि। तीर्थराज प्रयाग में प्रतिवर्ष भगवान सूर्य जब मकर राशि में पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है। त्रिवेणी संगम के तट पर संपूर्ण विश्व की धार्मिक प्रजा उपस्थित होती है। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, मनुष्यों की कौन कहे, स्वर्ग के देवता भी दानव भी तीर्थराज प्रयाग में उपस्थित होकर के माघ का जो महीना होता है, एक महीने भर वहां पर रह करके पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। भगवान की कथाएं होती हैं, ज्ञान की चर्चा होती है, भक्ति की चर्चा होती है, परमार्थ की चर्चा होती है। त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। एक महीने का समय इस प्रकार सदुपयोग करते हैं। भरद्वाज मुनि का पूरा आश्रम खचाखच भरा हुआ है। बहुत से ऋषि मुनि भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पधारे। एक महीने तक वहां पर रह करके सब के सब त्रिवेणी संगम का आनंद प्राप्त करते हैं। एक महीने का समय पूरा हुआ तो सब जो महापुरुष आए थे सब विदा होने लगे, वहां से प्रस्थान करने लगे। भरद्वाज जी सबको विदा करने लगे। लेकिन याज्ञवल्क्य नाम के मुनि थे। जब वो विदा होने लगे तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य मुनि के चरणों को पकड़ लिया। कहने लगे, महाराज मैं सबको विदा कर सकता हूं, लेकिन आपको विदा नहीं करूंगा। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, ऐसा क्यों? मैं भी एक महीने तक यहां पर रहा हूं और मैं जाने की अनुमति चाहता हूं। भरद्वाज जी ने कहा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। उनके चरणों को पकड़ लिया। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, आखिर कारण बताइए। भरद्वाज जी कहने लगे, महाराज मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, आपके मन में और संशय है? भरद्वाज जी कहने लगे, हाँ महाराज, त्रिवेणी संगम में स्नान करते करते कितने वर्ष बीत गए, यहां पर सत्संग करते करते कितने वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन मेरे मन का संशय नहीं गया। इसलिए मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं, मेरे संशय का समाधान करें। एक तो अपना संशय कहने में मुझे लज्जा आ रही है, और अगर न कहूं तो वो संशय मेरे लिए हानिप्रद होगा। संशय का होना कोई गलत बात नहीं है भाई, संशय का होना बहुत अच्छा है। आप कथा सुन रहे हैं, अगर मन से सुनेंगे, सुन करके चिंतन करेंगे तो कोई न कोई संशय अवश्य आपके सामने आकर के खड़ा होगा। किसी अच्छे ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, उसका मनन चिंतन करेंगे, कोई न कोई संशय जरूर आएगा। संशय का आना अच्छी बात है। संशय का आना इस बात का प्रमाण है, आपने कुछ सुना है और आपने कुछ पढ़ा है। लेकिन एक शर्त है, संशय के साथ में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए। संशय के साथ में अहंकार नहीं होना चाहिए। दोनों के अलग अलग परिणाम हो देखने को मिले। अर्जुन को संशय हुआ। महाभारत की युद्धस्थली में अर्जुन
कि रथ का संचालन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। अपने सारथी कृष्ण को अर्जुन ने आदेश दिया, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चल करके खड़ा कर दीजिए। सारथी कृष्ण ने कहा, मेरे मालिक जैसा आदेश। तुरंत अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के खड़ा कर दिया। लेकिन अर्जुन ने जिस समय देखा जिनसे मुझे युद्ध करना है, जिनको मारने के लिए मैं आया हूं, ये मेरे अपने सब संबंधी हैं। और अर्जुन के मन में मोह हो गया, धनुष बाण पटक दिया और भगवान से कहने लगे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो गीता का ज्ञान अद्भुत है। अर्जुन के संशय ने भगवान कृष्ण के द्वारा गीता का ज्ञान प्रकट करवा दिया। संशय बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसके साथ में शर्त है कि श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, रावण में भी संशय था, और आगे प्रसंग आएगा। भगवान शंकर की प्रिया सती में भी संशय आया। इन दोनों का संशय एक है। रावण का संशय था, राम ब्रह्म है या मनुष्य है। भगवान शिव की प्रिया सती जी का भी यही संशय है, राम ब्रह्म है या मनुष्य है। लेकिन दोनों में अहंकार है, दोनों में अहंकार है। अब बताइए, शंकर जैसा पति जिसे मिले, भगवान शंकर ज्ञान के स्वरूप है। कोई पागल लड़का, कोई पागल आदमी जिसमें बुद्धि कम हो, अगर वो नित्य प्रति स्नान करने के बाद भगवान शंकर के मंदिर में जा करके एक लोटा जल चढ़ाने लगे तो उनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। यह हमारे शास्त्र का नियम है। विद्या कामा शिवम यजेत। अगर ज्ञान की कामना हो, बुद्धि की कामना हो, हमारी बुद्धि बहुत बढ़ जाए, भगवान शिव की आराधना करो। एक लोटा जल चढ़ाए तो पागल की बुद्धि ठीक हो जाए। भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के बाद भी सती जी का अहंकार कुछ समझने नहीं देता। रावण को भी संशय हुआ। भगवान शंकर गुरु के रूप में उसे प्राप्त हैं। शंकर जैसे सदगुरु को प्राप्त करने के बाद भी रावण शंकर जी के पास में जाकर के समाधान नहीं करता। रावण कहता, मैंने शंकर जी को गुरु बनाया, ये मेरी महानता है, मैंने उनको गुरु बनाया, लेकिन बड़ा तो मैं हूं। शंकर जी के 5 मस्तक हैं और मेरे 10 मस्तक हैं। मस्तिष्क माने बुद्धि। मैं 10 मस्तक वाला 5 मस्तक वाले से जाकर के क्या प्रश्न करूं? शंकर जी को गुरु तो मानता है, लेकिन अपने से ज्यादा बुद्धिमान नहीं मानता रावण। अब एक श्रीमान जी थे, वो कहने लगे, आज तक हमको कोई पराजित नहीं कर सका। कहने लगे, आज तक हमको कोई पराजित नहीं कर सका। उनसे पूछा गया, आप में विशेषता क्या है? उसने कहा, एक तो हम कुछ जानते नहीं और दूसरे हम किसी की मानते नहीं। एक तो हम कुछ जानते नहीं और दूसरे किसी की मानते नहीं। ऐसे विलक्षण योद्धा को कौन पराजित कर सकेगा? शंकर जी का, रावण का संशय, सती जी का संशय उनका विनाश करवा देता है। संशयात्मा विनश्यत, क्योंकि अहंकार था। भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ करके कहने लगे, महाराज मेरे मन में एक संशय है। इतने दिनों तक, हजारों वर्षों से मैं त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहा हूं, सत्संग कर रहा हूं, लेकिन मेरे मन का संशय नहीं गया। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, भरद्वाज जी बताइए, आप में कौन सा संशय है? भरद्वाज जी कहने लगे, महाराज मेरे मन में संशय ये है कि ये राम ब्रह्म है या राम मनुष्य है। रामचरितमानस के जितने श्रोता, सबका यही एक संशय, राम ब्रह्म है या राम मनुष्य है। इसी प्रश्न के उत्तर में रामायण का, रामचरित्र का गायन हुआ।